नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मिराकल ट्री के बारे में बताऊंगा। जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये इसको मिराकल ट्री बोलते हैं। कुछ लोग इसको मोरिंगा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको सहजन भी बोलते हैं। और जैसे हमने आपने सांभर में देखा होगा, एक लकड़ी टाइप आपको दिखती है, उसको ड्रम स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको काफ़ी लोग सुपर फूड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 30% प्रोटीन होता है, जो कि हमारे मसल्स को बनाने के लिए दिया जाता है। जो लोग जिम वगैरह एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उनको प्रोटीन की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम बात करें कैल्शियम की, तो जैसे ही हम कैल्शियम का नाम लेते हैं हमारे जहन में मिल्क आ जाता है, यानी कि दूध। इसमें मिल्क से 14 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम होता है। आजकल देखा गया है कि काफ़ी लोगों में, स्पेशली लेडीज़ में, खून की कमी हो जाती है। और हम उसकी बात, आयरन की बात करें तो इसमें 9 टाइम्स आयरन ज़्यादा होता है। अब फॉस्फोरस भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और फॉस्फोरस केले में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें फॉस्फोरस केले के मुकाबले 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। उसके अलावा हमारे डाइजेशन, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत होती है। फाइबर के नाम आता है, हमारे जहन में एकदम ओट्स आ जाता है। ओट्स से भी इसमें 4 टाइम्स ज़्यादा फाइबर होते हैं। फिर आजकल आँखों की भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, बचपन में ही बच्चों के चश्मे चढ़ जाते हैं। तो आयरन के लिए हमेशा हमारे ध्यान में आता है गाजर। तो गाजर के मुकाबले इसमें 8 टाइम्स विटामिन ए होता है, तभी इसे एक संपूर्ण फूड यानी सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें कि इसके फ़ायदे की, तो इसमें एक तो आइसोथायोसाइनेट होता है, जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद है। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर जो हम इसको 3 महीने तक लगातार लेते हैं तो उससे 13 यानी 13% तक शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, और लगातार 6 महीने लेते हैं तो उससे 21% शुगर लेवल कम हो जाता है। इसमें एक गैलिक एसिड भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है। यानी कि जो हमारी आंतें होती हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है, सूजन को कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्पेशली अगर जो हमें मोटापा कम करना है तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा इसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि जो जिन लोगों को एसिडिटी होती है यानी अपच होता है, तो पेट की समस्याओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। उसको रामबाण औषधि की तरह आयुर्वेद में बताया गया है। काफ़ी लोगों को देखा है मैंने, उनको कफ की प्रॉब्लम होती है, यानी कि छाती में कफ जम जाता है। तो मोरिंगा का पौधा उस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कुछ केसेस में बच्चों को पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, तो ये कीड़ों को मारने के लिए भी हेल्पफुल होता है। आजकल जब मैं रिपोर्ट्स देखता हूं तो मुझे दिखता है कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल 30 साल की एज में ही 200 से ऊपर चले जाता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से ऊपर हो जाता है, जो जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल, उसका लेवल भी काफ़ी हाई होता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल, वो कम होता जा रहा है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मोरिंगा की पत्ती काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट की, यानी हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी बाहर निकाल देता है। यानी आप ये समझिए, जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जैसा मैंने देखा है कि आजकल लोगों को कमर दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द भी काफ़ी होता है, क्योंकि मोरिंगा में कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इन सब रोगों में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा इसमें पॉलीफिनोल्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं,
जो कि कैंसर की प्रोटेक्शन में भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसको खाना कैसे है। जैसे मोरिंगा का पौधा है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, इनको हम तोड़ लेते हैं और छाया में सुखा लेते हैं। छाया में सुखाने के बाद हम इसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद हम इसको 2 से 3 ग्राम सुबह या शाम को खा सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में इसका पौधा ही लगा लीजिए। और पौधा लगा के जैसे ये इसकी पत्ती है, तो क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसकी पत्ती आप तोड़ लीजिए। आप धोना चाहें इसको धो सकते हैं और इसको आप इस तरह से चबा चबा के खा लीजिए। धीरे धीरे आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और ये आप अपनी हैबिट में ले लीजिए। सुबह उठते सार सबसे पहले हम मोरिंगा के पौधे के पास जाएंगे, उससे 15 से 20 पत्तियां तोड़ेंगे और इसको चबा लेंगे, जो कि हमारे मुंह में भी जो बैक्टीरियास वगैरह होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ये फायदेमंद रहता है, उनको मारने के लिए। और रियली में ये हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसको उगाना कैसे है। इसको उगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसके बीज मार्केट से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। उन बीजों को हमें पहले 12 घंटे पानी में रख देना है। उसके बाद गमले में आप इसको 1 इंच के डिस्टेंस पे मिट्टी से अंदर उंगली के थ्रू आप डाल सकते हैं और उसमें प्रॉपर खाद भी हो, तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपको पौधा वहाँ से निकलता हुआ दिख जाएगा। जैसे ये पौधा है, ये मैंने लगाया था, तो इसको अभी 2.5 महीने हो गए हैं। आप देखेंगे कैसे ये बढ़ता जा रहा है। बीच में मैंने इसको यहाँ से कट भी कर दिया था ताकि इसकी ब्रांचेस यहाँ से निकलने लगें। दूसरा तरीका है, जो लोग बीज नहीं ला सकते वो इसकी कलम लगा सकते हैं। जैसे अभी आप ये देखिए, ये हमारा गमला है, इससे मैंने अभी कलम लगाई थी, इसकी डाल तोड़ के इसमें लगाई थी, तो 7 दिन हुए हैं और 7 दिन में ही आप देखेंगे इधर यहाँ पे ये छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। तो हम घर में वैसे तो गमलों में अपने फूलों वाले और काफ़ी पौधे लगाते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप ये आयुर्वेदिक चीज़ों के पौधे लगाएं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आज से ही हम मोरिंगा, ऑलिफ्रेम, सहजन या ड्रम स्टिक जिसे कहते हैं उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। अगर जो आप अभी घर में नहीं भी लगा सकते तो आप देखेंगे इसके पेड़ कई जगह पर मिल जाते हैं। आप उसके पेड़ के पत्तों को तोड़ के उनको सुखा के उसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं और रियली में ये बहुत ही फायदेमंद है। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति मोरिंगा को पाउडर या लीफ को रेगुलर बेसिस पे खाए। धन्यवाद।